हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। तो चलिए देखते हैं। जो ये टॉपिक है ये हमने पिछला टॉपिक किया जो वर्क टाइम एंड वर्क, उसी से रिलेटेड है ये भी। हमने जो टॉपिक किया था पीछे टाइम एंड वर्क, उसी के जैसा, उसी से मिलता जुलता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। 2 pipes P and Q when opened alone can fill the tank in 20 and 30 hours respectively। जो 2 पाइप्स हैं P और Q वो 20 और 30 घंटे में इसको भर रहे हैं टैंक को। इफ़ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड, तो जो टैंक है वो कितने घंटे में भर जाएगी। तो देखिए पी कितने में भर रहा है इसको, 20 घंटे में, और जो क्यू है वो इसको कितने घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में। ठीक है, तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे कितना हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। यहाँ पे आ गया ये 3 और ये हो गया 2। 60 को 20 से डिवाइड किया 3 और 30 से डिवाइड किया तो 2, यानी ये टोटल टंकी में अगर 60 पानी आ रहा है तो 1 घंटे में पी कितना भरेगा, 3, और क्यू कितना भरेगा, 2। हमें बताना है कि दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो कितने घंटे में भर देंगे। तो 1 घंटे में पी तो भर रहा है 3 और क्यू भर रहा है 2, तो दोनों मिलके कितने भरेंगे, 3 और 2 5, यानी 5 यूनिट वो भर देंगे। टोटल हमें घंटे बताने हैं कितने लगेंगे, तो टोटल घंटे कितने लगेंगे, आवर्स। जितनी हमें टंकी भरनी है वो लिख देंगे 60 डिवाइड बाय, और 1 घंटे में कितनी यूनिट भरी जा रही है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी 12 आवर्स में दोनों मिलके भर देंगे। नेक्स्ट है, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 5 आवर्स। पाइप ए के द्वारा एक टैंक है जो 5 घंटे में भरा जा रहा है, एंड एम्प्टीड बाय पाइप बी इन 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए के द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है और बी के द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर टैंक टू बी हाफ फुल। हमें टैंक है जो उसको हाफ फुल यानी आधा भरना है इसको, तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ए कितने देर में भर रहा है इसको, 5 घंटे में, और बी इसको खाली कर रहा है, तो इसलिए माइनस लगा देंगे क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है, तो 8 घंटे में इसको निकाल रहा है। टोटल वर्क देखते हैं हम कितना होगा, तो कितना आ गया इनका एलसीएम 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस, यानी ए क्या कर रहा है, 8 यूनिट वो भर रहा है 1 घंटे में, और बी 1 घंटे में 5 यूनिट को निकाल रहा है। तो दोनों को शुरू किया गया तो 1 घंटे में दोनों ने कितना काम किया, 8 भरा जा रहा है और 5 निकाल दिया गया, तो कितना बचा, 3, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी को भरा जा रहा है। अब हमें क्या करना है, टैंक को हाफ फुल करना, मतलब आधी भरनी है। अगर टोटल 40 यूनिट है तो इसका हाफ यानी आधा कितना हो जाएगा, 20। हमें 20 यूनिट भरनी है, तो 20 यूनिट कितने घंटे में भरी जाएगी, 1 घंटे में 3 भरी जा रही हैं, तो 20 यूनिट कितने घंटे में हो जाएगी, 20/3 में, यानी हो जाएगा 6/2/3 आवर्स। नेक्स्ट, 3 taps P, Q and R can fill a tank in 20, 30 and 40 minutes। 3 टैंक है P, Q, R जो कि एक टैंक को 20, 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। इफ़ ऑल दी 3 टैप्स आर ओपन, तीनों टैप को खोल दिया गया है, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीटली फिल दी टैंक, तो कितना टाइम लगेगा उसको भरने में। तो देखिए P कितने देर में भर रहा है इसको, 20 मिनट में, Q भर रहा है 30 मिनट में, और आर कितने में भर रहा है इसको, 40 मिनट में। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। ये हो जाएगा, इसको 120 को 20 से डिवाइड करेंगे आया 6, यहाँ कितना आएगा, 30 से करेंगे तो 4, और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब तीनों मिलके कर रहे हैं, तो पी ने 1 मिनट में कितना काम किया, 6, क्यू ने कितना किया, 4, और आर ने 3, तो तीनों ने मिलके कितना काम किया, 6 और 4 10 और 3 13, यानी वो 1 मिनट में 13 यूनिट पानी भर रहे हैं। और भरना कितना, 120, तो कितने मिनट लगेंगे, टोटल जितना हमें भरना है 120, उसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर।
आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3/13। चलिए नेक्स्ट, 2 पाइप्स P एंड A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड 75 मिनट्स। ए और बी दो पाइप हैं जो कि 60 मिनट और 75 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। देयर इज एन आउटलेट सी, आउटलेट है सी, आउटलेट का मतलब क्या है, जो सी है वो पानी को बाहर निकाल रहा है। इफ़ ए बी एंड सी आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया गया है, द टैंक इज फुल इन 50 मिनट्स, जो टैंक है वो 50 मिनट में भर जाता है। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी दी फुल टैंक, पूरे टैंक को, जो भरा हुआ टैंक है उसको खाली करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ए का टाइम कितना दे रखा है 60, बी को कितना टाइम लग रहा है भरने में 75। अब सी का हमें दे नहीं रखा लेकिन हमें तीनों का दे रखा है, तो तीनों को लिख लेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, कितना है 50। तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 300। 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया यहाँ पे 5, और 75 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4, और 50 से करेंगे तो 6। अब देखो 1 घंटे में 1 मिनट में कितना काम हो रहा है, ए भी भर रहा है बी भी भरने लग रहा है, लेकिन सी बाहर निकाल रहा है ना, तो सी के आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो 1 मिनट में टोटल काम कितना हुआ 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, तो क्या हो जाएगा ए बी सी तीनों का टोटल तो कितना है हमारे पास 6 माइनस 6, सॉरी ये इधर तीनों का काम है ना तो ये +6 ही आएगा इधर। ए बी सी ये तीनों का मिलके आया है ना 6, सी का अकेले का नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, ये ए बी सी तीनों का 6 आ गया, हम ए बी सी में से ए और बी को माइनस कर देंगे तो सी बच जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सी का निकालना है। तो सी का हम कैसे निकाल लेंगे, इन तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना है 6, तीनों का 6 है, उसमें से ए का माइनस कर दिया और बी का माइनस कर दिया, तो कितना आ गया -3। यानी सी है जो 1 मिनट में 3 जो यूनिट है वो पानी को बाहर निकाल रहा है। तो हमें बताना कितनी देर में पूरा खाली कर देगा, तो पूरा यानी टोटल कितना है हमारे पास 300 यूनिट, उसमें से 1 मिनट में 3 खाली कर रहा है, तो कितना आ गया 100, यानी ये 100 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा। नेक्स्ट है 2 टैप्स ए एंड बी फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 टैप दे रखे हैं ए और बी जो कि 24 मिनट में और 32 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। इफ़ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाता है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स टैप बी शुड बी क्लोज्ड सो दैट द टैंक फिल्स अप इन 18 मिनट्स। बी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। देखिए ए कितनी देर में भर रहा है इसको 24 मिनट में, बी कितने में भर रहा है 32 मिनट में, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, यह आ गया 96। अब इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब इसने बोला है कितनी देर बाद बी को बंद करे ताकि जो टैप है वो 18 मिनट में भर जाए। अब बी को बंद किया, इसका मतलब ए ने तो 18 मिनट काम किया है टोटल, तो ए 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, तो 18 मिनट में ए कितना काम कर लेगा 72, ठीक है। तो ए 18 मिनट तक लगा रहा, तो 18 मिनट का हमने इसका काम निकाल लिया। अब जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा, तो बचा हुआ काम कितना है टोटल में से हम ए का काम, ये ए का काम था, इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 24। 24 काम बच गया जो कि किसने किया है बी ने। तो बी ने कितने दिन में किया होगा ये काम, अगर बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम कितना किया बी ने 24, और 1 दिन में कितना काम कर रहा है ये 3 कर रहा है, तो कितने दिन लिए इसने 8 दिन, यानी बी ने 8 दिन काम किया। नेक्स्ट है अ पाइप पी कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट, एक पाइप पी है जो कि 10 मिनट में टैंक को भर सकता है। एंड विद द हेल्प ऑफ क्यू इट कैन फिल द टैंक इन 5 मिनट, और पी की हेल्प के साथ यानी पी और क्यू दोनों मिलकर 5 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। फाइंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय क्यू टू फिल द टैंक, तो क्यू को बताना हमें कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। तो पी कितनी देर में कर रहा है 10 मिनट में, और पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कितनी देर में कर रहे हैं इसको 5 मिनट में। एलसीएम कितना आ गया 10,
10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 और 5 से किया तो 2, यानी अगर 10 यूनिट टोटल टैंक है तो 1 यूनिट पी भर रहा है और पी और क्यू मिलके कितना कर रहे हैं 2। हमें क्यू का बताना है। अब पी और क्यू मिलके 2 भर रहे हैं, उसमें से 1 पी भर रहा है, तो क्यू का कितना बच गया, 2 में से 1 माइनस कर देंगे 1, यानी क्यू 1 मिनट में 1 यूनिट पानी को भर रहा है। तो हमें बताना है कितना टाइम इसको लगेगा, तो क्यू को कितना टाइम लगेगा, टोटल पानी कितना है 10 और 1 मिनट में भर रहा है वो 1, तो 10 मिनट उसको लगेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली, 2 पाइप हैं जो कि 24 और 20 मिनट में भर रहे हैं टैंक को, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट फ्रॉम द टैंक, एक दूसरी पाइप है जो कि 3 गैलन वाटर है उसको निकाल रही है, खाली कर रही है वो पर मिनट में, 1 मिनट में 3 गैलन वाटर वो निकाल रही है। When all the 3 pipes are working together, it takes 15 minutes to fill the tank. जब तीनों पाइप साथ में काम कर रही हैं तो 15 मिनट में पानी भरा जा रहा है। What is the capacity of tank? तो हमें बताना है टैंक की कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी है, टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है। तो देखिए मान लेते हैं कि ए है जो वो 24 मिनट में कर रही है, बी 20 मिनट में भर रहा है पानी को, ठीक है, और तीनों मिलके बोला है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं 15 मिनट में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120, 24 से डिवाइड करेंगे 5, 20 से डिवाइड करेंगे 6, ये हो जाएगा 6 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 8। अब ए तो भर रहा है 5 यूनिट 1 मिनट में, बी भर रहा है 6 और तीनों मिलके कितना कर रहे हैं 8। हमें क्या करना है, पहले सी का निकालना है, तीनों का हमें दे रखा है 8, तो सी का निकाल लेंगे, तीनों में से ए और बी माइनस कर देंगे तो सी आ जाएगा, तो जगह 8 माइनस 5 माइनस 6 यानी हो गया -3। इसका मतलब क्या हुआ, सी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी को बाहर निकाल रहा है। अब देखो सी को कितने मिनट लगे, टोटल कितना जो यूनिट है पानी वो है 120, टोटल यूनिट पानी की 120 है और सी 1 मिनट में 3 निकाल रहा है, तो इसका मतलब इसको कितने मिनट लगे 40 मिनट, 40 मिनट लगे इसको फुल जो टैंक है उसको खाली करने के लिए। अब 1 मिनट में, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिनट में 3 गैलन पानी वो बाहर निकाल रहा है, तो 40 मिनट में कितना निकाल देगा, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 गैलन। 1 मिनट में 3 गैलन निकाला तो 40 में कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई 120। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर इन कंपैरिजन टू पाइप बी, जो पाइप ए है वो बी की तुलना में 3 गुना तेजी से टैंक को भर सकता है। इट टेक्स 36 मिनट्स फॉर पाइप ए एंड बी टू फिल द टैंक टुगेदर, पाइप ए और बी को मिलकर 36 मिनट लग रही है टैंक को भरने में। हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टेक टू फिल द टैंक, तो बी को अकेले टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसने बोला है कि जो ए है वो 3 टाइम्स फास्ट है, यानी अगर बी 1 भर रहा है पानी, 1 यूनिट भर रहा है तो ए कितना भरेगा 3 भरेगा, ठीक है। तो दोनों ने कितना भरा, 1 मिनट में दोनों ने कितना पानी भरा, टोटल 4 यूनिट, और दोनों को कितनी देर तक चलाया गया है 36 मिनट तक चलाया गया है। 36 मिनट में क्या कर रहे हैं, टैंक को पूरा भर रहे हैं। 1 मिनट में 4 भरा है तो 36 में कितना भरेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ गया 144, यानी टोटल जो हमारा टैंक है वो कितने यूनिट भरी जाएगी 144। अब हमें क्या बताना है इसमें, हाउ मच टाइम विल पाइप बी अलोन टेक, बी को अकेले को कितना टाइम लगेगा। तो देखिए बी को कितना टाइम लगेगा, अगर टोटल 144 है यूनिट तो बी कितना भर रहा है, 1 मिनट में 1 भर रहा है, तो 144 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 144 मिनट में क्या कर देगा, टैंक को भर देगा। नेक्स्ट है, इफ़ ए फिल्स द टैंक इन 10 आवर्स, बी फिल्स द टैंक इन 12 आवर्स एंड सी एम्प्टीज द टैंक इन 30 आवर्स। ए तो 10 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में भर रहा है और सी खाली कर रहा है टैंक को 30 घंटे में। इफ़ ऑल 3 आर ओपन साइमल्टेनियसली, तीनों को एक साथ खोल दिया गया है।
हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल और एम्प्टी दी टैंक। तो हमें बताना है कि जो टैंक है वो खाली होगी या भरी जाएगी तो कितने टाइम में वो होगा। तो देखिए ए है जो कितनी देर में भर रहा है 10 घंटे में, बी 12 घंटे में और सी खाली कर रहा है तो माइनस लगा देंगे हम 30। एलसीएम कितना आ गया इसका 60, ये 6 यहाँ 5 और 30 से डिवाइड करेंगे -2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में ए कितना भर रहा है 6, बी भर रहा है 5 और सी खाली कर रहा है 2 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 घंटे में इनका 11, 11 में से 2 गया 9। अब बताना है कितने, अब ये प्लस में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, टैंक है जो वो भरी जाएगी और कितनी देर में भरी जाएगी हमें ये बताना है। तो टोटल जितना यूनिट है कितना है 60 डिवाइड बाई 1 घंटे में कितनी भरी जा रही है 9, इससे डिवाइड कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 20/3 यानी 62/3। दोस्तों ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।